तो आज हम पृथ्वीराज चौहान के लव स्टोरी के बारे में नहीं बल्कि उनके बॉटल्स के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की खूनी दुश्मन जयचंद रवि कन्नौज के राजा थे। वह अब उनको मारना चाहते थे। वही दूसरा और मोहम्मद गोरी नमक लुटेरा जो भारत को लूटना चाहता था। जब उसने देखा कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली का हिस्सा है जो बहुत अमीर हिस्सा है, तो उसने लूटने का ठान लिया और आईएसआई के चलते मोहम्मद गोरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम में मोहम्मद गोरी को सिर्फ और सिर्फ हार ही मिली। और उन्हें लड़ाई में सबसे पहली लड़ाई हमारे पास थी तराइन की पहली लड़ाई, जो कि 1191 के अंदर हुई थी। और आईएसआई की लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तारीख से मोहम्मद गोरी को अपने घुटनों पर बैठा दिया था और मोहम्मद गोरी ने उनसे माफ़ी मांगकर दोबारा अपना देश चला गया था। इसी तरह जब जयचंद को पता चलता है कि मोहम्मद गोरी नमाज एक दुश्मन पृथ्वीराज चौहान को मारना चाहता है, तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाना चाहा और दोनों ने एक साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद का दामाद था, बाबूजी उसके जय जाने और गौरी ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान का हरिया और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने अफगानिस्तान में ले गए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक बार हराने के लिए अफगानिस्तान ले जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक बार हराने के लिए अफगानिस्तान ले जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु पर कई सारे वाद विवाद होते हैं। इसमें से की एक तथ्य हमारे पास ये है कि एक बार और मोहम्मद गोरी के दरबार में सभा बैठी हुई होती है। इतने में ही पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अंधे हो चुके होते हैं और मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें गरम सरिया डाल दिया होता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्द बेदी विद्या का प्रयोग करके मोहम्मद गोरी को मार दिया होता है। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।